अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुंदर डेली लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसमें कोई डेली रूटीन नहीं है। आज है जी मेरे भाई का बर्थडे। किसका बर्थडे है जी? आज है मेरे भाई का बर्थडे है जी, बर्थडे है जी मेरे भाई का बर्थडे है। ये है जी मेरे फादर की शॉप। मैं यहाँ पे आई थी, हमने कहा हनी गिव मी सम मनी एंड उन्होंने कहा कि मेरी अपनी हनी आई थी, पैसे लेके चली गई। मतलब मिसिस शरीफ आके पैसे लेके चली गई। तो मैंने कहा कि आए हैं तो हम आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं बड़ी सी की शॉप का, कि आए हैं तो काम भी बताइए। काम तो कुछ भी नहीं था, तो हमने कहा कि चलें आपको सैर कराएं एक नई दुनिया की। ये है जी सीमेंट की दुनिया, सीमेंट की बिल्डिंग मटेरियल शॉप है। और ये टफ टाइल बनाने वाली एक मशीन है जो कि बिल्कुल फारिग पड़ी है, फारिग हमारे तरह फारिग फॉर सेल के लिए पड़ी है। किसी के काम के लिए ली थी लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया, तो बस ये फिर ऐसे पड़ी है। उसके बाद फिर मैं आ गई ऑफिस, हमने क्या थोड़ा खाना पीना, और उसके बाद मैं चली गई छत पे। मार्केट में गई थी लेकिन मैंने मार्केट में कुछ आज रिकॉर्ड नहीं किया, वही सड़कें वही गलियां और ये और वो। तो हमने कहा कि छत पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा टहल रही थी, टहलते टहलते जहन में ख्याल आया कि थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ले। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, साथ में मैं इधर उधर देख रही थी। तो जब हम कुछ देखते हैं तो बहुत सारी बातें जहन में आ जाती हैं, कुछ ना कुछ क्लिक कर जाता है। तो मेरे जहन में पता है क्या क्लिक किया, यहाँ पे नीचे ना बुनियादें डल रही हैं, बुनियादें नए मकान की बुनियादें डल रही हैं, डालने वाले भी मज़दूर हैं। फिर ज़हन में आया कि जब मकान गिर जाता है तो मट्टी उठाना, मलबे उठाने के लिए भी मज़दूर ही होते हैं। फ़ौरन मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि रिलेशनशिप्स जो बनाते हैं वो हम खुद ही बनाते हैं, और रिलेशनशिप्स तोड़ते भी हम खुद ही हैं। जानबूझ के तो नहीं टूटते होंगे, बिल्कुल अनजाने में टूट जाते हैं, जाने अनजाने में टूट जाते हैं रिलेशनशिप्स, लेकिन उनके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। हम ब्लेम करते रहते हैं कि फ़लाँ ज़िम्मेदार हो गया, या फ़लाँ इंसिडेंट था, या वो सर्कमस्टांसिस थे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम ब्लेम करके खुद पे कोई भी चीज़ नहीं आने देते, और हम कहते हैं कि इसकी वजह से मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। मुझे ये लगता है कि रिलेशनशिप बनाना भी हमारे हाथ में, या तोड़ना भी हम ही हैं जो एक रिलेशन को लेकर ज़िम्मेदार हैं। अगर वो टूट रहा है तो हमारी वजह से, और अगर वो है तो भी हमारी वजह से। तो हमें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। आजकल की लाइफ में नज़रअंदाज करना, दरगुजर करना ही बेहतर होता है। उसके साथ ही हम जा रहे हैं नीचे। मेरे क्लाइंट की कॉल आई थी पेमेंट देने के लिए, वो आए थे, हम आए यहाँ पे, सिस्टम स्टार्ट किया, उनको रसीद निकाल के देनी थी। तो बस इस तरह ही आज का मेरा दिन गुजर गया। और ये है जी डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान। आज है जी मेरे भाई का बर्थडे है जी। बर्थडे है, किसका बर्थडे है? आज मेरे भाई का बर्थडे है। तो मैंने कहा जी थोड़ी सी चीज़ें डेकोरेशन की यहाँ पे पड़ी थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा घर लेके जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जंगली कबूतरी ने बच्चे दिए हुए थे, तो बच्चों के पर निकल आए थे। और जी हमने किसी की लेग पुलिंग करनी हो तो हम कहते हैं कि तेरे बड़े पार्ट निकल आए थे। इस तरह जी इन बच्चों के भी पार्ट निकल आए थे। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने इस ब्लॉग में करनी है, कि जी कोई भी काम शुरू करें तो डिस्करेज करने वाले लोग बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग डिस्करेज करते हैं आपको। तो हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो हम गुजार रहे होते हैं, इर्द गिर्द के लोग जो कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर इनकरेज करना चाहिए। डिस्करेज करने से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, और इनकरेज करने से कम हम दुआएं तो किसी की ले सकते हैं ना। तो डिस्करेज करके क्यों किसी का दिल ख़राब करना। और अगर कोई वो अच्छा काम करने के लिए सोच रहा है तो आपके डिस्करेज करने से वो बैठ सकता है, वो नहीं करेगा, डिस्करेज हो जाएगा, मायूस हो के वो बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इनकरेज करेंगे तो 100% है कि वो उस काम को करेगा, और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको वो कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम किसी का डिस्करेज ना करें, लेग पुलिंग ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें मोटिवेट खुद रहना चाहिए।
ताकि हम अगले बंदे को मोटिवेट कर सके। और ये है जी मेरा भाई जिसका बर्थडे है, और यहाँ पे हम घर आ गए थे, छोटी सी डेकोरेशन की थी। और ये था जी आज का खाना, मटर कीमा, मटर चिकन का पुलाव, थोड़े से हमने बनाए थे जी पकौड़े, चिकन पकौड़ा, और ये है सैलड। और इसके बाद ये देखें जी हमारी फाइनल डेकोरेशन। और उसके बाद देखें गुड्डू ने केक कर दिया था खराब करने के बाद वो खुद ही रो रहा था। और ये होगी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इसके बाद साथ ही आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, सी यू।